हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे 100% पूरे चांस होते हैं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने के। तो आज हम बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान है, इसके जो मौलिक अधिकार है, इससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है और आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बराबर साथ साथ आंसर दीजिएगा। तो देखो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि निम्न में से किन आधारों पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा वर्जित है, यह आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शंस है प्रजाति और धर्म, लिंग और जन्म स्थान, ए और बी दोनों, या फिर राष्ट्रीयता और वर्ण। तो फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि प्रजाति और धर्म और लिंग और जन्म स्थान, इन दोनों आधारों पर शिक्षण संस्थान जो होते हैं, इसमें प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा क्या माना गया? वर्जित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा है कि संविधान सभा में किसने कहा कि राजनीति का निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक द्वारा उसी के सुविधा अनुसार दे है? ये बात किसने कही, किसका स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर, केटी शाह, के.एम. मुंशी या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो फ्रेंड्स देखिए, इस स्टेटमेंट की बात करें तो केटी शाह ने कहा था कि राजनीति, संविधान सभा में कहा था केटी शाह ने कि राजनीति का निर्देशक सिद्धांत जो है वो एक ऐसा चेक है जो कि बैंक द्वारा उसी के सुविधा अनुसार दे है। ये बात केटी शाह ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार जो होते हैं, इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। इसके लिए देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, संसद के द्वारा जो मौलिक अधिकार है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और देखो, बात मौलिक अधिकारों की हो रही, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार जो है वो इनको कहाँ से लिया गया? तो इनको लिया गया यूएसए। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूएसए, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका संविधान जो है उससे लिया गया मौलिक अधिकारों को। और जो मौलिक अधिकार है, इसका जो वर्णन है वो कौन से भाग में होता है? तो ये होता है भाग 3 में होता है। कौन से में होता है? भाग 3 में होता है। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक होता है? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक होता है। देखो, जब मौलिक मतलब यहाँ पे अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान के समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन हुआ क्या, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 1978 में हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6, इस तरह से करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द किस संविधान से लिया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन है यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल 14 की बात हो रही है, इसमें प्रयुक्त विधि के सम्मुख जो समानता शब्द है ना, इसको लिया गया था ब्रिटेन के संविधान से। अब देखो, यहाँ पे आर्टिकल 14 की बात हुई है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 जो है, इसमें बात कही गई है विधि के समक्ष समता की बात कही गई है। विधि के समक्ष क्षमता की बात कही गई है, जिसका अर्थ ये होता है कि राज्य जो है, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए, मतलब कि जो स्टेट जो है, राज्य है, वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। क्लियर है? क्या कहा है कि भाई जितने भी राज्य हैं उनमें सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। ये बात कही गई है इसके अंदर अनुच्छेद 14 के अंदर। चलो नेक्स्ट देखिए।
आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस भी किया था, भाग 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में वर्णित है, और भाग 3 में भी आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक ये वर्णित है। क्लियर है सारी चीजें। और जो अपना जो मूल संविधान है उसके समय जो मौलिक अधिकार है वो कितने थे, 7 थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, ये हुआ था 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 और 19A में था, जिसको ये जो मौलिक अधिकार है ना इससे हटा दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद अब है 6 मौलिक अधिकार। चलो नेक्स्ट देखो, मूल अधिकार का अद्वितीयन किस देश के द्वारा किया गया, ये बताना है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो मौलिक अधिकार है ना इसको कौन से संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखो, यहाँ बोला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इन्होंने सर्वाधिक आलोचित भाग किसे कहा था। ऑप्शंस है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सर्वाधिक आलोचित भाग कहा गया था, मौलिक अधिकार को कहा गया था। किसे कहा गया था, मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार के संशोधन का अधिकार दिया था। ऑप्शन है केशवानंद भारती वाद, या फिर राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, या फिर गोलकनाथ वाद, या फिर सज्जन कुमार वाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, केशवानंद भारती वाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद, यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लागू करता है, उस अनुच्छेद का नाम आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है वो अनुच्छेद 14 के द्वारा लगता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। और जो अनुच्छेद 14 जो है इसमें बात कही गई है विधि के समक्ष समता की बात कही गई है, जिसका अर्थ यह है कि राज्य जो है, राज्य वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान तो कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार जो है इसमें संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो संशोधन का मैंने बताया था, ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग। तो फ्रेंड्स चुनाव आयोग जो है ये मौलिक अधिकार जो है इसमें संशोधन करने में सक्षम है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं तो इनमें से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो उस समादेश का नाम आपको बताना है, उत्प्रेषण, परमादेश, निषेधाज्ञा या फिर अधिकार पश्चात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में भाग 3 की बात कर रहे हैं कि भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है भाग 3 में। तो ऑप्शन है 21, 22, 23 या फिर 24। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 24। देखो यहाँ पे भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक की बात कही गई है, इनको वर्णित किया गया है भाग 3 में। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। अब ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार। तो यहाँ पे जो अधिकार दिए गए इनमें से जो सूचना का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है, बाकी सारे शिक्षा का अधिकार हुआ, भाषण का अधिकार हुआ, जीवन का अधिकार हुआ, ये सभी क्या है, मूल अधिकार है। नेक्स्ट देखो, निम्न संविधान भारतीय संविधान जो है इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना है। और इसके लिए देखो ऑप्शंस क्या हैं, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद
32 या फिर अनुच्छेद 35। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है ना, अनुच्छेद 32, इसमें मतलब कि क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है इसको प्रवर्तित कराने के लिए जो समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय जो है उसमें आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये चीजें भी आप देख सकते हो। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद, हमें उस अनुच्छेद का नाम बताना है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, आर्टिकल 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो अनुच्छेद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये इसके बारे में इसमें वर्णित किया गया है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखाने हो गए, खान हो गई और या फिर अन्य कोई भी जोखिम भरे काम है उस पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 25 का संबंध आपको बताना है फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 25, देखो अनुच्छेद अगर 25 की अगर हम बात करें तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, मतलब कि मानने और जो आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो किसमें दी गई है? ये दी गई है फ्रेंड्स आर्टिकल 25 में दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 25 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि अभी मैंने धर्म की बात कही गई है ना, इसके अंदर मैंने धर्म की बात आपको बताई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? 5 से 10, 6 से 14, 6 से 12 या फिर 8 से 16। तो फ्रेंड्स ये बनाया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। और इसीलिए देखो जो आर्टिकल 24 है ना, आर्टिकल 24 ये बात कहता है कि 14 वर्ष, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 14 ईयर से कम एज के जो भी बच्चे होते हैं उनको किसी भी कारखाने, खान या फिर अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? दीवान बहादुर, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंध जो है इनको आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ये पूछा है। उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये शक्ति किसके पास है? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास होती है, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो अधिकार है इनको सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट देखो, भारत में कुल मिलाकर मूल अधिकार समाजवादी सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरवादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत जो है इसको व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या फिर संविधान की आत्मा की संज्ञा दी? तो ये मैंने आपको बताया था, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। तो कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान का कौन सा भाग है जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है भाग 3 को कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मौलिक अधिकार है ना, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसकी बात भाग 3 में कही गई है, और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंध रखता है?
अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 38 या फिर अनुच्छेद 44। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 44। क्लियर है, चीजें समझ आ रही है। अब देखो अनुच्छेद 44 की बात करो तो करते हैं तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इसकी बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताना है। किसका अर्थ बताना है? धर्मनिरपेक्षता। तो देखो धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसका संबंध, इसका क्या अर्थ होता है कि राज्य की सभी धर्म जो है, जो भी धर्म है उनको मान्यता देता है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपसे पूछा कि भारत का संविधान स्पष्टत प्रेस की आजादी, देखो क्या बात कही है, प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है कौन से अनुच्छेद में? तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 19A में है। किस में है? अनुच्छेद 19A में है। अब देखो अनुच्छेद 19A की बात कर लेते हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि संविधान जो अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में जो 7 तरह की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख है। और किन किन, देखो पूरे आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, बोलने की स्वतंत्रता का है, शांति, और जो 19B है इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने का इसमें वर्णन किया गया है, संघ बनाने का किया गया है 19C में। और 19D है उसमें देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद 19E में दिया गया है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19F में संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। और फिर दिया गया है कोई भी व्यापार, 19G में दिया गया है कोई भी व्यापार और जीविका चलाने का की स्वतंत्रता। तो ये सारी बातें आर्टिकल 19 में कही गई है, लेकिन यहाँ पे 19A की हम बात करें तो इसमें बात कही है बोलने का स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ये प्रेस की आज़ादी से मतलब वही है, बोलने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के संशोधन के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो देखो कौन परिकल्पित किए गए हैं, तो ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि मानवदेह व्यापार या फिर मतलब कि बाल श्रम निषेध, या फिर कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी, ये निषेध। तो भाई ये देखो वैसे भी आर्टिकल 24 है ना, उसमें ये बात कही गई है, और आर्टिकल 24 के बारे में ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 18 के द्वारा, अनुच्छेद 19 के द्वारा, अनुच्छेद 14 के द्वारा, अनुच्छेद 16 के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 के तहत। और जो आर्टिकल 16 है इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये बात इसमें कही गई है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या फिर हम कहें नियुक्ति, इससे संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करे, ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। नेक्स्ट, निवारक निरोध अधिनियम में कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है? भ्रमण की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार की आलोचना निम्न आधारित पर की जा सकती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। तो फ्रेंड्स देखो, मौलिक अधिकार जो है इसकी आलोचना की बात करें तो इन सभी के तहत की जा सकती है, यानी कि कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं, महंगा उपचार या फिर स्थायित्व का अभाव। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को अपन चेक करना होगा कौन सा सत्य है। तो मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ था, बिल्कुल सही बात है ये। देन उसके बाद है ना, यहाँ पे भारत के मौलिक अधिकारों की घोषणा जो है वो सबसे पहले 1895 में मांग की गई थी। तो भाई ये भी बात सही है, एकदम सही बात है ये भी। देन इसके बाद है 1928 में क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू समिति जो है इसने अधिकारों में एक घोषणा पत्र जो है इसकी मांग उठाई थी। तो ये सारी बातें सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ में सम्मिलित मूल अधिकार में शामिल नहीं है?
समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर सूचना का अधिकार। तो इनमें से सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। ये किसके तहत रोका जाता है, किस याचिका के अधीन रोका जाता है, ये बताओ। परमादेश, अधिकार प्रचा, उत्प्रेषण या फिर बंदी प्रत्याक्षीकरण। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, आपसे बोला है कि वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या फिर सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करती है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार प्रच्छा या फिर प्रतिषेध। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है परमादेश। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो चुका है। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं। बात हो रही है अनुच्छेद 32 की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आंसर होगा, देखो ऑप्शंस हैं संविधान अधिकार या फिर मौलिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार या फिर ये उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। अब देखो अनुच्छेद 32 की बात हुई है, तो अनुच्छेद 32 जो है ये मौलिक अधिकार का एक पार्ट है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, देख लिया हमने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो भारत के संविधान, अच्छा देखो अनुच्छेद 32 की बात हुई थी, तो अनुच्छेद 32 के बारे में आप और देख सकते हो कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार जो है इसको प्रवर्तित कराने के लिए जो समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का जो अधिकार है वो इसमें क्या है प्रदान किया गया है। ठीक है, और जो सर्वोच्च न्यायालय इसको 5 तरह की रिट जो है ये निकालने की शक्ति प्रदान है। तो क्या 5 तरह की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, और परमादेश हो गया, प्रतिषेध लेख हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार प्रच्छा लेख हो गया। ये सभी 5 प्रकार की रिटें हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग है जिसको संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया। तो ये मैंने आपको बताया था, ये है मौलिक अधिकार है। और ये कौन सा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार की बात हुई है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। अब देखो यहाँ पे संपत्ति के अधिकार के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में देखो क्या हुआ था कि जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन हुआ क्या कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था फ्रेंड्स। तो उस समय जो ये संपत्ति का अधिकार है ना इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, और उसके बाद अब जो हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये चीज अपन ने देख ली कि इसको ना मतलब कि जो मौलिक अधिकार है उसमें से तो इसको हटा दिया गया, और संविधान के जो अनुच्छेद 300A है ना, देखो फिर क्या किया गया, इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत 300A के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। नेक्स्ट देखो, मूल अधिकार का तात्पर्य बताना है। मूल अधिकार का तात्पर्य होता है फ्रेंड्स लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति और जो विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही की मर्यादित करते रहना, और इसमें संविधान द्वारा गारंटी तथा सुरक्षा प्रदान की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अच्छे से आपको बताया था, और कौन से आर्टिकल के तहत आपको बताया था, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके पास 5 रिट होती है। वो कौन कौन सी होती है उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो इनमें से जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है ना, इसको किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ये इस रिट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया था 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1978 में हुआ था।
1978 में हुआ था, तब जाके इसको मौलिक अधिकार से तो इसको हटा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो अनुच्छेद 300A है इसके तहत जो ये संपत्ति का मूल अधिकार है इसको कानून अधिकार में रख दिया गया, कानूनी अधिकार में। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने का अधिकार, तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 19A में कहा गया है। 19A यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है अनुच्छेद 21 करता है, अनुच्छेद 21 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसके तहत नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या फिर दंडित नहीं किया जा सकता? ये बात कौन से अनुच्छेद के तहत कही गई है? तो फ्रेंड्स ये कही गई है अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 20 जो है इसमें बात हुई है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहली, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरी बात कही गई है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले या फिर बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरी बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? तो आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21। तो देखो अनुच्छेद 21 का भी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, अनुच्छेद 20 का भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद जो 20 है उसमें क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 21 में किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसके तहत वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? अब देखो अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 जो है इसमें 7 तरह के अधिकार जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो अब देखो वो कौन कौन से हैं? बोलने की स्वतंत्रता हो गया ए में, बी में हो गया शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। फिर 19C में बात कही गई है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में बात कही गई है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में बात कही गई है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19F में कही गई है संपत्ति का अधिकार। और 19G में कहा गया है कोई भी व्यापार या फिर जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये सारी बातें कही गई है अनुच्छेद 19 में कही गई है। तो अब देख लो आप कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारी बातें तो इसमें शामिल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? अनुच्छेद 17 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 17 जो है अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो इसके तहत मतलब इसके अंतर्गत छुआछूत किसे माना जाता है, कौन से कार्य को माना जाता है? तो इन सभी को माना जाता है। धार्मिक दार्शनिक जो मतलब कि जो भी आधार है इस पर छुआछूत किस को सही ठहराना, ये बात भी गलत मानी जाती है इसके तहत। फिर किसी भी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने में रोकना, ये बात भी गलत मानी जाती है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश करने से रोकना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत क्या मानी जाती है? छुआछूत। नेक्स्ट देखो कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसमें से देखो यहाँ पे बात करें भाई एक एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो किस चीज़ का कब किया गया है। तो यहाँ पे देखो चलो एक एक को चेक कर लेते हैं। बाद में जो एक ऑप्शन आपका बच जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा।
तो देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे कही गई है, अनुच्छेद 21 क का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद में पास हुआ, ये बात गलत है। फिर इसमें 6 से 14 तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ये बात तो सही है। देन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बात हुई है, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पे आंसर होगा 7। देखो, मूल अधिकार की बात हो रही है तो स्टार्टिंग में 7, लेकिन हुआ क्या था, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में हुआ, जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया। और उसके बाद एट प्रेजेंट कितने मौलिक अधिकार है, 6, ये भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से करके अपन ने इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया गया है जिस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।